हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो जापान ट्रिप का प्लान कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून। जापान जैसे यूनिक कल्चर वाले कंट्री में जो फॉरेनर्स है, जो विजिटर्स है, वो यहाँ के सोशल नॉर्म्स, रूल रेगुलेशंस जो कि जापान के पब्लिक लाइफ, इंटरपर्सनल रिलेशंस को रेगुलेट करता है, उससे एक डर सा फील करते हैं। फॉरेनर जो जापान आते हैं, जैसे हम लोग हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के सारे रूल रेगुलेशंस आना ही चाहिए, बट कुछ बेसिक्स अगर आप जान लोगे तो आप काफ़ी हद तक यहाँ के लोकल कस्टम और कल्चरल चूक से बच सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप जान लोगे तो यहाँ पे एम्बैरेस फील होने से आप बच सकते हो। जापान ट्रिप से पहले आपको ज़रूर जाननी चाहिए ये बेसिक चीज़ें। तो आज मैं आपको जापान के ऐसे 8 कल्चरल फॉक्स पास बताने वाली हूँ जिसे आपको ज़रूर जानना चाहिए बिफोर कमिंग टू जापान। तो फर्स्ट है, डोंट ब्रेक द रूल ऑफ चॉपस्टिक एटिक्वेट इन जापान। जापान में नॉर्मली चॉपस्टिक का यूज़ किया जाता है। अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो, पार्टीज अटेंड करते हो तो आपको चॉपस्टिक दिया जाता है और आपको उसका प्रॉपर तरीका आना चाहिए। चॉपस्टिक से कैसे खाते हैं, कैसे उसका यूज़ किया जाता है। सो गाइस, तो आप कभी भी बाहर जाते हो खाना खाने और चॉपस्टिक का यूज़ करते हो तो राइस का जो बाउल है उसमें चॉपस्टिक को वर्टिकली रखने से बचे। ऐसा अगर आप करते हो तो आपको लोग यहाँ पे असभ्य समझेंगे, क्योंकि इसे यहाँ पे फ्यूनरल से रिलेट किया जाता है। और जब भी चॉपस्टिक उठाए तो आप एक दूसरे के साथ रगड़े नहीं, इस तरह से ओपन करें और उसके बाद चॉपस्टिक से कुछ भी खाएं। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपको दूसरे के सामने एम्बैरेस फील ना हो, दूसरा कुछ गलत ना समझे आपके बारे में। सेकेंड है, डोंट वियर शूज इंडोर्स व्हेन विजिटिंग जैपनीज होम्स एंड सम बिजनेसेस। अगर आप जैपनीज घरों में जा रहे हैं तो आपको ये इंश्योर हो जाना है कि आप जो शूज़ पहने हैं उसे आपको इंट्रांस पे ही निकालने होंगे और इंट्रांस पे जो स्लीपर होगा उसको पहन के आपको अंदर जाना होगा। इसे आप एक रूल समझ सकते हैं। ये जो नो शू रूल है वो कई ऐसे पब्लिक प्लेस जैसे कि टेम्पल, सीरीन, फिटिंग रूम, कई सारे कपड़े के जो शॉप होते हैं वहाँ पे ट्रायल रूम होता है, वहाँ पे आपको शूज़ पहन के जाना अलाउ नहीं होता है। एक दफ़ा मुझे पता नहीं था और मैं ट्रायल रूम में शूज़ पहन के ही चली गई थी, तो मुझे वो नोटिस दिखा। फिर मैं शूज़ को बाहर ओपन की और फिर अंदर ट्रायल रूम में गई। तो इस तरह से आपको इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना है। खैर, कई दफ़ा आपको टॉयलेट्स यूज करने से पहले अपने शूज़ को स्पेशल टॉयलेट स्लीपर्स से एक्सचेंज करना पड़ सकता है। मेक श्योर कि जो आप सॉक्स पहने हुए हो वो होल फ्री और एक दूसरे से मैच करता हुआ हो। अदरवाइज अगर आप शूज़ एक्सचेंज कर रहे हो उस समय आपके सॉक्स दिख जाएंगे और आपको एम्बैरेस का सामना करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें यहाँ पे। थर्ड है, डोंट स्किपिंग द लाइन व्हेन वेटिंग फॉर ट्रेन और एनीथिंग एल्स इन जापान। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जापान एक इनक्रेडिबली व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज्ड प्लेस है। यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, चाहे वो कोई सा भी काम हो, कोई भी जगह हो, बस स्टॉप हो या ट्रेन प्लेटफॉर्म हो, लिफ्ट हो या स्ट्रीट फूड वेंडर्स हो, सुपरमार्केट हो, वेंडिंग मशीन हो, हर जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया जाता है और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है। यहाँ पे जहाँ पर भी थोड़ा सा भीड़ भाड़ हो जाता है वहाँ पे लोग एक क्यू में आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे जापान में कि उस लाइन को फॉलो करना। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर हमको जल्दबाजी है तो हम जाके पहले काम कुछ कर लिए, ऐसा नहीं है। सबको लाइन लगना पड़ता है और फिर जिसका जब टर्न आता है तब वो अपना काम करता है। इस रूल को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है जापान में। फोर्थ है, अवॉइड ईटिंग ऑन द गो व्हेन यू आर इन जापान। जापान में जब आप हो तो रास्ते में कुछ भी खाने पीने से बचें। यहाँ पे लोग जनरली रास्ते में कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। स्ट्रीट स्टैंड्स और स्टॉल पे बिकने वाले जो भी फास्ट फूड होते हैं उसे आप डेजिग्नेटेड एरियाज़ में खड़े होकर के खा सकते हैं। जो भी पब्लिक प्लेस पे वेंडिंग मशीन है वहाँ से कुछ भी ड्रिंक्स बाई करने के बाद उसे तुरंत ख़त्म कर दिया जाता है और फिर पास में जो रिसाइकल बिन होता है उसमें उसके बोतल्स को, कैंस को थ्रो कर दिया जाता है। यहाँ पे आप रोड पे, रास्ते पे, पब्लिक प्लेस पे कुछ भी घूम
घूम करके खाते पीते हो तो लोग अजीब सी नज़र से आपको देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचे यहाँ पे। इसी तरह से पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन, बसें, कुछ भी, उसमें अगर आप खाते हो, कुछ भी खाते पीते हो तो एक बैड मैनर की तरह देखा जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेन में ये एक एक्सेप्शन बनाया गया है। 5th है डोंट लीव अ टिप। बहुत सारे कंट्रीज़, इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी टिप दिया जाता है। यूएस जैसे कंट्री में टिप देना मैंडेटरी है, मैंने कहीं पढ़ा है। बट जापान डज नॉट हैव अ टिपिंग कल्चर। अगर आप यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ पे टेबल पे कुछ कॉइन्स टिप के तौर पे छोड़ करके आते हो तो वेटर श्योरली आपके पास आएंगे वो कॉइन लेकर के, कहीं आपके पैसे गलती से तो वहाँ नहीं छूट गए, क्योंकि जो भी सर्विस चार्ज होता है वो बिल में इंक्लूडेड होता है। सो अगर आप यहाँ पे जापान में टिप देते हो तो एक तो वो लेने से मना कर देंगे और दूसरी आपकी इंसल्ट भी हो सकती है। 6 है अवॉइड लाउड कन्वर्सेशन व्हाइल ऑन पब्लिक ट्रांजिट इन जापान। जापानीज जो है वो अपने मोबाइल का डिस्क्रीटली यूज करते हैं और पब्लिक प्लेसेस पे टेलीफोन डिस्कशन को एज पॉसिबल ब्रीफ एंड क्वाइट रखने की कोशिश करते हैं। जब भी जापानीज ट्रेवल करते हैं तो वो अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, वीडियोस देखने में, म्यूजिक सुनने में, पढ़ने में, टेक्स्ट लिखने में, और टेलीफोन कॉल्स बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा यहाँ। मैंने इतने दिनों में आज तक कभी किसी को पब्लिक प्लेस पे फ़ोन पे बात करते हुए नहीं देखा। अगर किसी को ज़रूरी भी होता है बात करना पब्लिक प्लेस पे तो वो किसी ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे बहुत कम लोग हो और तब बात करते हैं, ताकि उनके वजह से किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। सो यू कैन फॉलो दिस रूल्स। 7th है अवॉइडिंग गिविंग एंड रिसीविंग थिंग्स विद वन हैंड। जापान में किसी भी छोटे बड़े चीज़ को देते समय या लेते समय दोनों हैंड का यूज़ किया जाता है, चाहे वो बिजनेस कार्ड हो या कोई भी छोटी या बड़ी चीज़ हो। इसके साथ ही किसी शॉप या कैफ़े में बिल पे करते समय इट्स अ वेरी कॉमन, मनी को इस स्मॉल से ट्रे में रखा जाता है बजाय कि कैशियर को डायरेक्ट हाथ में दे। एंड लास्ट, डोंट ब्लो योर नोज़ इन पब्लिक प्लेसेज। खैर अभी तो कोविड-19 का टाइम है तो सबको मास्क लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज़ यहाँ पे लोग पहले भी मास्क लगाते थे, जैसे मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया है। बेसिकली मास्क लगाने का रीज़न ये है यहाँ पे कि अगर आपको जुकाम हुआ हो, आपकी नाक बह रही हो और आप पब्लिक एरियाज़ में हो और मास्क भी नहीं लगाए हुए हो तो लोग आपको नॉनसेंस, असभ्य समझेंगे। स्पेशली विंटर में जुकाम होता है जो कि कॉमन है, सबको होता है। यहाँ पे लोग कोविड से पहले ज़्यादातर विंटर में मास्क लगाते थे ताकि वायरस स्प्रेड ना हो, दूसरे को उससे परेशानी ना हो। इस वजह से लोग पहले भी यहाँ पे मास्क लगाते थे। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें और मे बी अगर कोविड ख़त्म भी हो गया फिर भी यहाँ के लोग हमेशा मास्क लगाते रहेंगे। सो गाइज, ये तो थी वीडियो 8 थिंग यू शुड नेवर डू इन जापान। जापान में इन 8 चीज़ों को बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज आपको एम्बेरस का सामना करना पड़ सकता है। कैसा लगा आपको वीडियो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और ऑल्सो बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मदनी, बाय बाय।